कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखेंगे रीजनिंग में हम देखेंगे कैलेंडर का तीसरा क्लास। इससे पहले अगर अभी तक आप 2 क्लास नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बुक से है। क्वेश्चन 1 में है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यानी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को था रविवार, तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा। 1 अक्टूबर को जब रविवार था तो 1 नवंबर को देख लीजिए, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले अक्टूबर और नवंबर के बीच में 1 से 1 के बीच में कितना दिन है, तो 31 दिन है। तो 31 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा 3। बस शेष का ही तो काम होता है, 3 बचा। तब क्या करा, पहले रविवार था तो रविवार में हम 3 दिन गिन देंगे। रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार आंसर हो जाएगा। बुधवार किस ऑप्शन में है, बुधवार जो है ऑप्शन सी में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 साल का अंतर है। 17 दिसंबर को जो है क्या है, शनिवार है, याद रखिएगा शनिवार है। अब इसमें कह रहा है कि 22 दिसंबर 1984 को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 साल बढ़ा है ना, तो देखिए सबसे पहले 1982 से 1983 गया। 1983 कैसा ईयर है, तो 1983 जो है जनरल ईयर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कोड। क्योंकि जनरल ईयर आपको पता होगा कि 365 और बट्टा में 7 से भाग देने पर शेषफल जो है 1 बचता है, तो इसलिए 1 हो गया। उसके बाद 1984 क्या है, 1984 लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे क्या है कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार तो 22 दिसंबर, यानी यहाँ कितना दिन बढ़ गया, यहाँ पर जो है 5 दिन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 दिन बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1 मिनट। यहाँ 17 दिसंबर 1982, एगो 82 वाला भी था 82 था जनरल वर्ष, एगो 82 वाला भी था, क्योंकि ये भी ईयर तो पार किया है, 82 83 84 तब जाकर हुआ है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे हम, 5 2 7 1 8 1 9। 9 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। शेष कितना बचा, शेष बचा 2। अब 2 क्या करेंगे हम, शनिवार में 2 जोड़ देंगे, तो शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार। सोमवार किस ऑप्शन में है, तो सोमवार जो है ऑप्शन ए में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जुलाई 1977 को 1977 का दिन इसमें तो कुछ एरर है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम बाद में देख लेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, 1977 को शुक्रवार का दिन था, इसमें है शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1970 का दिन था। तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे से पीछे घट गया तो वो ना करके हम पीछे से मान लेंगे। चलिए तो मान लीजिए हम 1 जुलाई जो है 1970 से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए 70 जो है कैसा है, तो 70 जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में क्या हो जाएगा, 1 शेषफल। 71 क्या है, 71 भी जनरल ईयर है, जनरल ईयर में 1 शेषफल। 72 क्या है, तो 72 लीप ईयर है, क्योंकि 4 से 72 कट जाएगा, जिसका लास्ट 2 अंक 4 से कटता है वो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में 2 शेषफल। 73 जनरल ईयर है, 1 शेषफल। 74 जो है लीप ईयर है, जनरल ईयर है, 1 शेषफल। 75 जनरल ईयर है, 1 शेषफल। 76 लीप ईयर है, 2 शेषफल। 77 जो है, 77 क्या है, 77 जो है वो जनरल ईयर है, तो 1 शेषफल। अब यहाँ पूरा टोटल कितना हो गया, क्योंकि 1 जुलाई से 1 जुलाई है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 1 2 2 4 1 5 6 7 2 9 1 10, 10 हो गया। तो 10 बट्टा में हो गया 7, 10 बट्टा में 7 हो गया। अब शेषफल कितना बचेगा, 3। शेषफल जो 3 बचा, तो 3 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले क्या किए थे, हम बढ़ाते थे, लेकिन हम उल्टा से किए, क्योंकि 1970 से शुरू किया ना, तो 3 घटा देंगे।
शुक्रवार में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसमें जो है, इसमें थोड़ा इशू था। ये जो है 1970 से लिए, जिस साल से हम लेते हैं उस साल को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि 1970 से 71 जाएंगे तब 1 साल हो जाएगा, यानी ये काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे 9 होता, 9 में 7 गया, 2 बचता शेषफल। तो 2 घटाते सिर्फ हम, शुक्रवार में से 2 घटाते, यानी गुरुवार, बुधवार आ जाता। तो बुधवार कहाँ है, बुधवार ऑप्शन सी में है। उसी प्रकार से अगर हम इससे पहला क्वेश्चन भी अगर बात करते हैं हम, इससे पहला क्वेश्चन में, तो इसमें भी अगर हम बात किए थे, तो यहाँ पे जो है 17 दिसंबर था, यानी 1982 से 83 होने पर 1 होता, 84 होने पर शेषफल क्या होता, लीप ईयर है तो 2 होता। और उसके बाद यहाँ 5 दिन का अंतर है 17 से 22 में, तो यहाँ 5 होता, 5 2 7 1 8 होता, 8 बट्टा में 7, यानी यहाँ सिर्फ 1 शेषफल बचता। तो यहाँ पर तो बढ़ाना था, शनिवार के बाद रविवार होता इसका आंसर। शनिवार में 1 जोड़ते तो रविवार इसका आंसर होता। चलिए कोई नहीं, आप लोग सुधार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार, 17 मार्च 1980 को सोमवार, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। एक ही साल का है। तो देखिए, सबसे पहले जो है 17 मार्च से 12 जुलाई तक हम दिन देखेंगे। तो 17 मार्च, मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च में कितना दिन शेष बच गया, 14 दिन शेष बच गया। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 दिन के बाद 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद मई, मई 31 दिन का होता है। मई के बाद जून, जून 30 दिन का होता है। जून के बाद जुलाई, जुलाई में 12 जुलाई तक ही हमें लेना है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम शेषफल पहले काउंट कर देंगे। 7 से अगर हम देंगे 14 में तो 0 बचेगा शेषफल। 30 में देंगे तो 2 बचेगा शेषफल। 31 में देंगे तो 3 बचेगा शेषफल। 30 में देंगे तो 2 बचेगा शेषफल। और 12 में देंगे तो 5 बचेगा शेषफल। अब कितना हो गया, 2 3 5, 5 2 7, 7 5 12। तो यानी 12 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 5। अब 5 कह रहा, 5, तो 5 हम क्या करेंगे, हम सोमवार में जोड़ देंगे। सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शनिवार। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा तो लाइक तो जरूर बनता है। क्वेश्चन 5 में है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा। चलिए, फरवरी 2011 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम 11 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2011, फरवरी 2011, तो क्या करेंगे हम, फरवरी जो है 11 में है, अगर फरवरी 11 यानी 28 फरवरी समझ लीजिए, फरवरी का लास्ट महीना 28 फरवरी होगा ना। फरवरी अगर हम 11 कर 28 फरवरी से ले करके और 28 यानी 29 फरवरी 2012 तक ज्ञात करना, मान लीजिए 2012 पता है, मैं 2011 निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले फरवरी ही है, अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन सबसे पहले 1 साल का अंतर है। 2011 से 12 बढ़ा, तो 12 क्या है, लीप ईयर है, यानी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना। और लास्ट फरवरी है, तो लास्ट फरवरी मतलब इसमें क्या है, इसमें तो इससे मतलब ही नहीं है कि 29 और 28 है, क्योंकि अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन हो गया, लीप ईयर है, ये जनरल ईयर था, तो 1 साल बढ़ा। तब उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम बुधवार में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि हम 11 से शुरू किए हैं। तो बुधवार में से 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, मंगलवार, सोमवार। सोमवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, उसमें डेमो दिए थे। चलिए, आज जो है हम छोटी सी क्लास दिए हैं, थोड़ा वीडियो जो है कई दिन से रुका हुआ था। अब आशा है कि अगले दिन से बेहतर और लंबी वीडियो मिलेगी, और भी बेहतर खूबसूरत अंदाज में समझाया जाएगा आपको, एकदम हॉट ट्रिक्स से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।